क्या दोस्तों, कैसे हो आप सब। दो फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। ओके। और सबसे पहले तो हम जो एक फिल्म है जो ब्लॉकबस्टर चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। मराठी फिल्म देऊळ बंटू के बारे में भी बात करने वाले हैं। और चांद मेरा दिल, पहला दिन 3.31 करोड़ का कलेक्शन दिखा के करण जौहर ने नेट में दिखाया कि भाई कुछ तो किया हमारी टीम ने, फिल्म ने सॉरी। तो ठीक है, अभी ट्रेड फिगर तो इसके कितने थे, 2.9 करोड़ ही थे। वर्डिक्ट तो ट्रेड ही रहने वाला है, सबको पता है ये चीज़, लेकिन देखते कि कहाँ तक जाती है फिर। चांद मेरा दिल डे 2 कलेक्शन अभी क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रगल कर रही है फिल्म, इसमें कोई शक नहीं। पहला दिन 3 करोड़ था सैकनेल का, 30 लाख। ठीक है यार, इतना तो चलता है, प्रोड्यूसर दिखा दे एक्स्ट्रा तो। बट इट्स अ स्ट्रगल, मैं पहले भी बोला था ये फिल्म फंसेगी। 3 दिन, क्योंकि स्ट्रगल का क्या मतलब होता है, ये 3 दिन के बाद हो जाएगा इसका काम, देख लेना। देखते हैं अभी। आज अब बहुत से लोग बोल रहे भाई आज का क्या हुआ, ये बताइए। आज का देखो भाई, ट्विटर का भी फिगर मेरे पास आया है और सैकनील का भी फिगर आया है। जो लोग बोलते हैं कि सैकनील का और ट्विटर में फ़र्क होता है, करण जौहर की फिल्मों में ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। पावर है सैकनील की भी और ट्विटर की भी। और एक्चुअली सच बोलूँ तो करण जौहर की पावर ही कुछ अलग है, लेवल का आदमी है भाई। सेटिंग वेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो ट्रेड में भी भाई उसके और ट्रेड का जिस लेवल का सेटिंग है ना, कोई भी सिर्फ वाईआरएफ ही उतना तगड़ा सेटिंग रखता है आज तक। तो देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है कलेक्शन डे 2 का। 3 बजे तक का आया है मेरे पास वैसे अपडेट। 1.34 करोड़ आया है 3 बजे तक भाई। और ठीक है, अब क्या है, मान के चलिए 5 तो आना चाहिए। 5 करोड़ तो आना चाहिए। सैटरडे है और बेशर्मी होगी अगर ये, तो उतना भी नहीं आता है तो। ओके, फिल्म देखते हैं। जैसे पति पत्नी 2 का हाल हुआ है ना, 30 करोड़ के लिए भी लगे पड़े बेचारे, पोस्टर देते रहते हैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के, पर ट्रेड अभी तक सिर्फ 29 करोड़ पे रुका हुआ है, 10 दिन हो चुके हैं। इसका भी मुझे यही हाल लगता है। ट्रेड मालूम है पति पत्नी का सिर्फ 28.95 करोड़ पे, 75 करोड़ बजट है उसका। इसका तो लकीली 40 करोड़ ही बजट है, लेकिन इसका बजट चेंज हो जाएगा भाई। हो सकता है कि ज़्यादा बाद में जो रियल बजट है वो दिखा दे। पहले तो 60 करोड़ सुना था, बेचारों ने डर के मारे वर्डिक चेंज ना हो इसलिए वर्डिक को प्रॉब्लम ना हो इसलिए 40 किया। कभी कभी क्या होता है, ये लोग मेकर क्या करते हैं आप समझ नहीं रहे हो। ये क्या करते हैं, जब इनको पता चलता है कि अब कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, तब ये ऑटोमेटिक रियल बजट दिखा देते। तो अभी तक तो हम 40 करोड़ पकड़ के चलते हैं बजट। 4.5 करोड़ तो गारंटी होना चाहिए आज अकॉर्डिंग टू सैकनिल। 1.5 करोड़ भी नहीं हुआ है ना। इशू क्या है मालूम है, 3 बजे तक 1.5 करोड़ भी नहीं हुआ है। मैं और 3 करोड़ होने की बात कर रहा हूँ, शायद हो जाए। तो 2 दिन में ट्रेड के हिसाब से ये फिल्म जाएगी 7.5 करोड़ पे नेट में। आई होप कि 5 हो जाए, लेकिन मुझे रफ्तार अभी तो नहीं दिखती है। इवनिंग नाइट में अगर हो जाएगी थोड़ी रफ्तार, 2 दिन में 7 साढ़े 7 करोड़ कुछ औकात नहीं है भाई। 40 करोड़ बजट अभी तो बताया गया। मुझे लगता है भाई ये फिल्म 25 करोड़ में उड़नी पड़ जाएगी। यही हुआ था वो कार्तिक आर्यन की, तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरा। इस उसका बजट खाली था 150 करोड़, वो 30 करोड़ पे फिनिश हो गई थी। आई विल सरप्राइज अगर ये उसके उससे ज़्यादा 1-2 करोड़ भी एक्स्ट्रा कमाए बॉक्स ऑफिस पे। साइट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। प्रोड्यूसर को 1000 करोड़ भी देने दो पोस्टर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ट्रेड मैटर करता है। तो देखते हैं, होप करता हूँ मैं कि कुछ करे। अभी तो मुझे नहीं दिखता है कि कुछ हुआ है। देव 1-2 पे आते हैं अब। इसका जो देखो भाई, ये ब्लॉकबस्टर चल रही है, इसका सीधी बात है कि रीजनल फिल्म है, मराठी फिल्म है ये। इस फिल्म ने अभी तक जो कलेक्शन किया है वो है, एक सेकंड ना दोस्तों। सो देवी के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये फिल्म कलेक्शन ज़बरदस्त कर रही है। सुनो, इसको देखो, इसका जो बजट था वो खाली 8 करोड़ का था। 8 से 10 करोड़ बताया गया था, और इस फिल्म ने जो तूफान मचा कर रखा है भाई, क्या आप मतलब क्या ही बोलूँ भाई। तुम ये देखो, इसका 5.2 करोड़ 2 दिनों में आया था। इसका तीसरा दिन चल रहा है बाय द वे। वो चांद मेरा दिल से एक दिन पहले रिलीज़ हुई थी ये। इसने अभी तक 3 बजे तक 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है। और इसकी ऑक्यूपेंसी देखो, पहला दिन 41 थी, दूसरा दिन 36, तीसरा दिन 46% ऑक्यूपेंसी। मैं बोला था आज शाम तक ये 5 करोड़ कलेक्शन करे तो आश्चर्य मत लगने देना। मुझे अभी भी लगता है
अरे 4 तो कहीं नहीं गया, मैं गारंटी बोलता हूँ 5 करोड़ भी आ सकता है टोटल। तो 5 और 5 10, 10.5, 10.2 करोड़ 3 दिन में आ रहा है आपका नेट में। 8 करोड़ इसका ऑफिशियल बजट था, 8 से 10 करोड़। तीसरे दिन पे हिट का वर्डिक्ट ले रही है। रीजनल फिल्म है, सिर्फ मराठी में रिलीज हुई, इमेजिन करो। क्रेज देखो भाई, तुम्हारे वो टट्टी हिंदी चांद में ना दिल को पेल रही है ये फिल्म। ये देखो इतने ज़्यादा शो स्क्रीन्स लेके बैठा है करण जौहर, क्या मिला? मैं बोलता हूँ, लिख के देता हूँ गारंटी वारंटी के साथ, नई मंडे को इसके शोज़ हटे ना तो नाम नहीं भाई अपना, देख लेना इतने शोज़ हटेंगे तुम इमेजिन नहीं कर सकते। करण जौहर एक महावाहियात पनौती प्रोड्यूसर बन चुका है। उसकी केसरी 2 फ्लॉप हुई पिछले साल, सदी संस्कारी फ्लॉप हुई, तीसरी वो तुम्हारी ये भी फ्लॉप हुई ना, एंड में कौन सी आई थी, तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरा, वो फ्लॉप हुई। धड़क 2 फ्लॉप हुई, भड़वा अभी 5वां इस आदमी को भी फ्लॉप कर दिया, लक्षा को, चांद मेरा दिल। तुम बोलोगे इतने जल्दी क्यों बोल रहे हो फ्लॉप? तुम मंडे तक वेट करना है तो कर लो ना, फिर मैं देखता हूँ ना आपको बाद में उस टाइम पे। तुम, मैंने पहले ही बोला था पति पत्नी और वो 2 का हाल क्या हो रहा है। आज देखो मरी पड़ी है फिल्म, 27-28 करोड़ पे है बस, 75 करोड़ का बजट है, ऑलमोस्ट 9 दिन हो गए। क्या फ्यूचर है उसका भाई? और इसके शोज तो उससे भी पहले कम होने के चांसेस है, क्योंकि इसको भाई पति पत्नी 2 से भी बुरा स्टार्ट है इसका तो, मतलब ऑलमोस्ट वैसा मान के लो। उसमें तो थोड़ा मतलब वो भी डिजास्टर ही गई है, ये भी डिजास्टर है, पर उसका स्टार्ट है वो शायद बेटर था इससे तो। और इसके पास तो चौथा दिन भी कुछ नहीं करेगी भाई ये। उसमें 2-2, 3-3 एक्ट्रेसेस थी, एक हीरो था, साइड रोल्स वगैरह ज़्यादा थे, इसमें उतना भी कुछ नहीं है भाई। ऊपर से सुना है रीमेक है ये, मुझे नहीं पता ओरिजिनल फिल्म, लेकिन ये देखी थी मैंने, चांद मेरा दिल। ओरिजिनल का नहीं पता मुझे कौन सी थी, उसका रीमेक है बोल रहे ये लोग। कुछ नहीं भाई, धड़क 2 भी पिछली बार डिजास्टर ही गई थी। करण जौहर ने खासियत एक ठान के रखी कि जो सेल्फ मेड स्टार है उसकी मार के रहूँगा मैं। अक्षय कुमार को केसरी 2 में अनन्या पांडे से पिटवा दिया, फ्लॉप करवाया। कार्तिक आर्यन सेल्फ मेड है, अक्षय कुमार भी सेल्फ मेड है, कार्तिक आर्यन को भी मैं तेरा तू मेरी में फ्लॉप करवा के मरवा दिया। और अब लक्षा जो सेल्फ मेड है, वहाँ पे भी अनन्या पांडे घुसा दी। दिख नहीं रहा है क्या, बधी रह गए, पागल वागल है सारे एक्टर्स। हाँ, सेल्फ मेड वाले अनन्या को ही घुसा रहा है ये करण जौहर, सब बार फ्लॉप करवा रहा है और बाद में ही दिखा देगा। देखो मैंने सेल्फ मेड को लेके रखा भाई, 3-3 लोगों को दिया, तीनों ने भी डिजास्टर दी। इवन सिद्धांत चतुर्वेदी भी तो शायद सेल्फ मेड है ना, धड़क 2 उसी की थी ना। उसको सिर्फ इस बार तृप्ति को घुसा दिया था उस फिल्म में। हाँ, बाद में बोल देगा कि भाई अब तो मैं वापस नेपोज के पास जाऊंगा, क्योंकि फ्लॉप तो मुझे सेल्फ मेड वाले ही दे रहे हैं। देख लेना इसका प्लान। अरे बॉलीवुड को अंदर तक से जानते भाई हम और करण जौहर को कौन नहीं जानता भाई साहब। सही जा रहे हो करण भाई। है 25 करोड़ में उड़ जाएगी मुझे लगता, मैं 30 की कोई बात कर रहा हूँ, मुझे लगता नहीं, मे भी 25 करोड़ नेट जाएगी। वो पोस्टर को छोड़ो, पोस्टर 5,000 करोड़ का भी देने दो करण जौहर को, कोई नहीं मानता है। मैटर ये करता है ट्रेड कितना जा रहा है। ट्रेड मरा पड़ा है भाई इस फिल्म के लिए, और थिएटरिकल फ्लॉप कन्फर्म है इसका।